हेलो। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जो कि है इंसुलिन, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंसुलिन प्रिपरेशन एंड केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इज सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं और जो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है। सेकेंड पॉइंट, डोजेज एंड कंसंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन इंटरनेशनल यूनिट, मीन्स इसका जो डोज और कंसंट्रेशन है उसको हम इंटरनेशनल यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड पॉइंट, 1 international unit of insulin is equal to 34.7 microgram of crystalline insulin. Historically, it was defined as the amount that reduces the blood glucose to 45 mg per dl in a 2.2 kg rabbit fasted for 24 hours. Means अभी करंट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इंसुलिन किसके बराबर होता है? 34.7 माइक्रोग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन इंसुलिन। बट पुराने टाइम पे हम इसको कैसे जानते थे? इसको पुराने टाइम में डिफाइन किया गया था अमाउंट ऑफ इंसुलिन दैट रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज टू 45 mg पर डीएल। कहाँ पे? रैबिट में, जो कि अगर फास्टिंग कंडीशन में है 24 आवर, रैबिट को फास्टिंग कंडीशन में रखते हैं, फिर हम इंसुलिन की वो अमाउंट को डिटरमाइन करते थे जो कि ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करता था 45 mg पर डीएल, तो उसको हम बोलते थे 1 इंटरनेशनल यूनिट। बट करंटली अभी ये यूज होता है कि 1 इंटरनेशनल यूनिट इज इक्वल टू 34.7 माइक्रोग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन इंसुलिन। फोर्थ पॉइंट है मोस्ट preparations of insulin are supplied in solution or suspension at a concentration of 100 units per ml, which is about 3.6 mg insulin per ml and termed as U100। मीन्स जो इंसुलिन की मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशंस होती हैं वो या तो सॉल्यूशन होती हैं या तो सस्पेंशन होती हैं, जिनका कंसंट्रेशन होता है 100 यूनिट पर एमएल, जिसमें क्या होता है 3.6 mg इंसुलिन पर एमएल होता है और जिसको हम बोलते हैं U100। नेक्स्ट पॉइंट, मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स आर अवेलेबल फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट जो होते हैं उनके लिए और भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म इंसुलिन का अवेलेबल है, जिसमें हमारा है U200, U300, U500। बात करें U200 की तो इसमें डेग्लूडेक, लिस्प्रो आता है। U300 की तो इसमें ग्लार्जिन आता है। U500 की तो इसमें रेगुलर इंसुलिन आता है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलिन फॉर्मुलेशन। बात करें अगर इंसुलिन के क्लासिफिकेशन को, तो इसको हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग, सेकंड है लॉन्ग एक्टिंग, थर्ड है इंसुलिन कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ है इनहेल्ड इंसुलिन। अब अगर हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की बात करें तो इसमें आता है इंसुलिन एस्पार्ट, ग्लूलिसिन, लिस्प्रो और रेगुलर इंसुलिन। अब अगर हम बात करते हैं एस्पार्ट, ग्लूलिसिन और लिस्प्रो, इन तीनों के इफेक्टिव ड्यूरेशन की, वो वो है 3 to 4 आवर्स, और जो रेगुलर इंसुलिन है उसका इफेक्टिव ड्यूरेशन है 4 to 6 आवर। अब बात करें अगर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की, तो इसमें आते हैं इंसुलिन डेटमेर, ग्लार्जिन, डेग्लूडेक और एनपीएच। जो इंसुलिन डेटमेर है उसका इफेक्टिव ड्यूरेशन है 12 to 20 आवर्स। इंसुलिन ग्लार्जिन है उसका इफेक्टिव ड्यूरेशन है 12 to 24 आवर। जो डेग्लूडेक है उसका इफेक्टिव ड्यूरेशन है 24 to 42 आवर्स। एनपीएच का इफेक्टिव ड्यूरेशन है 10 to 16 आवर। नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन कॉम्बिनेशन, जिसमें कि मिक्सचर आता है किसका? शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का। अगर बात करें इनके रेशियो की, तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन 25% to 50% एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 50% to 76% होता है, और इनका इफेक्टिव ड्यूरेशन अप टू 10 to 16 आवर होता है। अब बात करें इनहेल्ड इंसुलिन की, तो इसमें एफ्रेजा आता है जिसका इफेक्टिव ड्यूरेशन होता है 2 to 3 आवर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है
Native or regular insulin molecules associate as hexamer in aqueous solution at a neutral pH, and this aggregation slows absorption following subcutaneous injection. मीन्स जो रेगुलर इंसुलिन होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में हेक्सामर का फॉर्मेशन करता है न्यूट्रल पीएच पे, और ये जो एग्रीगेशन होता है उसका वो इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, स्लो कर देता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बाद। ओके, सेकेंड पॉइंट है रेगुलर इंसुलिन शुड बी इंजेक्टेड 30 to 45 मिनट बिफोर ए मील। मीन्स इसको हम मील से 30 to 45 मिनट पहले इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर अनबफर्ड 100 यूनिट पर एम एल इंसुलिन में आल्सो बी गिवन इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली। Next point, however, unbuffered regular insulin 500 unit per ml is for subcutaneous injection only and should not be given by intravenous or IM injection। मीन्स अगर हम बात करें इन दोनों पॉइंट की तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो इंसुलिन 100 यूनिट पर एम है उसको हम आईवी और आईएम भी दे सकते हैं रूट से, लेकिन अगर बात करें इसके कंसंट्रेशन की 500 यूनिट पर एम की तो इसको हम खाली सब क्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं। मीन्स इसका सब क्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं, आईवी या आईएम रूट से हम इसको नहीं दे सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स आर एब्जॉर्ब मोर रैपिडली फ्रॉम द सबक्यूटेनियस साइड देन रेगुलर इंसुलिन। मीन्स जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स होते हैं वो रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन साइड से एज कंपेयर टू द रेगुलर इंसुलिन। नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलिन एनालॉग शुड बी इंजेक्टेड 15 मिनट और लेस बिफोर ए मील। मींस मील से 15 मिनट पहले इनको हमें इंजेक्ट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट द टाइम एक्शन प्रोफाइल ऑफ दीज इंसुलिन एनालॉग इज सिमिलर। मींस इनका जो टाइम एक्शन प्रोफाइल है वो सिमिलर है। नेक्स्ट पॉइंट when used to treat glycemia after meals, the short acting analog have lower rate of hypoglycemia and modestly improved A1C level compared to the regular insulin। मीन्स इसका जो हाइपोग्लाइसीमिया पे इफेक्ट है वो लोअर रेट पे है और मॉडेस्टली ये इम्प्रूव करता है A1C के लेवल को। अगर बात करें कि A1C क्या है तो इसको हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं उसके बारे में कि A1C कैसे रिलेटेड है डायबिटीज मेलाइटिस से। ओके, ये है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग, जिसमें फर्स्ट है हमारा इंसुलिन लिस्प्रो, सेकंड है इंसुलिन एस्पार्ट, नेक्स्ट है इंसुलिन ग्लूलिसिन। बात करें अगर इंसुलिन लिस्प्रो की तो इसमें है इंसुलिन लिस्प्रो इज आइडेंटिकल टू द ह्यूमन इंसुलिन। ये ह्यूमन इंसुलिन के आइडेंटिकल होते हैं एक्सेप्ट एट पोजीशन B28 एंड B29। अब बात करें कि ये B28 और B29 क्या है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंसुलिन में दो चेन होती हैं, फर्स्ट होता है ए चेन, दूसरा होता है बी चेन, और ये दोनों चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो B28 और B29 है ये बी चेन के 28 और 29 एमाइनो एसिड रेजिड्यू है। अगर बात करें कि कितने एमाइनो एसिड होते हैं तो 21 एमाइनो एसिड ए चेन में होते हैं और 30 एमाइनो एसिड बी चेन में होते हैं, टोटल 51 एमाइनो एसिड होते हैं। Unlike regular insulin, Lispro dissociates into monomer almost instantaneously following injection। मीन्स जब हम इसका इंजेक्शन देते हैं तो ये अपने मोनोमर में डिसोसिएट हो जाता है, और दिस प्रॉपर्टी रिजल्ट्स इन कैरेक्टरिस्टिक रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये जो इसका प्रॉपर्टी है उसके वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे रैपिड एब्जॉर्प्शन और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंपेयर्ड विद द रेगुलर इंसुलिन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन एस्पार्ट। बात करें अगर इंसुलिन एस्पार्ट की तो इंसुलिन एस्पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोलिन एट B28 with the aspartic acid, reducing its self-association. Like Lispro, insulin aspart dissociates rapidly into monomers following injection। मीन्स इसमें क्या होता है जो B28 रेजिड्यू होता है उस पे जो प्रोलिन होता है उसको हम एस्पार्टिक एसिड से रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है इंसुलिन एस्पार्ट। ओके,
नेक्स्ट है इंसुलिन ग्लूलिसिन। Insulin glulisin is formed when glutamic acid replaced lysine at B29 and lysine replaces asparagine at B3। मीन्स इसमें जो B29 पोजीशन पे है वहां पे ग्लूटामिक एसिड लाइसिन को रिप्लेस कर देता है और B3 पोजीशन पे लाइसिन एस्पेरजिन को रिप्लेस करता है, जिससे हमें इंसुलिन ग्लूलिसिन मिलता है। दिस सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ सेल्फ एसोसिएशन एंड रैपिड डिसोसिएशन इनटू एक्टिव मोनोमर। मीन्स एक्टिव मोनोमर में इसके डिसोसिएशन को फैसिलिटेट करेंगे। ओके, अब हम उसी पॉइंट को डायग्राम के थ्रू देखेंगे, जिसमें ये हमारा है इंसुलिन का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, ए चैन है, बी चैन है। ए चैन में टोटल 21 अमाइनो एसिड होते हैं, बी चैन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 51 अमाइनो एसिड। और ये दोनों चैन एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। अब बात करें इंसुलिन लिस्प्रो की, तो इसमें 28 पोजीशन पे लाइसिन होता है, 29 पोजीशन पे प्रोलीन होता है। बात करें इंसुलिन ग्लूलिसिन की, तो इसमें 29 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है और थर्ड पोजीशन पे लाइसिन होता है। और जो एस्पेरजिन होता है थर्ड पोजीशन पे, उसको लाइसिन के थ्रू हम रिप्लेस कर देते हैं। बात करें अगर इंसुलिन एस्पार्ट की, तो इसमें 28 पोजीशन पे एस्पार्टिक एसिड होता है। तो ये बेसिकली उसका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसमें फर्स्ट है हमारा एनपीएच इंसुलिन या इंसुलिन आइसोफेन। अगर बात करें हम एनपीएच इंसुलिन की, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एनपीएच इंसुलिन इज ए सस्पेंशन ऑफ नेटिव इंसुलिन कॉम्प्लेक्स्ड विद जिंक एंड प्रोटामिन इन फॉस्फेट बफर। जो एनपीएच इंसुलिन होता है, ये नेटिव इंसुलिन को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसके साथ, जिंक और प्रोटामिन के साथ, इन फॉस्फेट बफर। ओके, सेकेंड पॉइंट है this produces a cloudy or whitish solution in contrast to the clear appearance of the other insulin solution। ये क्या क्लाउडी या whitish solution होता है, जबकि जो अदर इंसुलिन होते हैं वो क्लियर होते हैं। एनपीएच इंसुलिन dissolve more gradually when injected subcutaneously, thus its duration of action is prolonged। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनपीएच इंसुलिन is usually given either once a day means at a bedtime or twice a day in combination with short acting insulin। means एनपीएच इंसुलिन को या तो हम दिन में एक बार देते हैं बेड टाइम पे, या इसको हम दिन में 2 बार देते हैं और उसका हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं किसके साथ, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को एनपीएच के साथ कॉम्बिनेशन बना के ट्वाइस ए डे हम उसको देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन ग्लार्जिन। बात करें इंसुलिन ग्लार्जिन की, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंसुलिन ग्लार्जिन इज अ लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। नेक्स्ट पॉइंट, टू arginine residue are added to the C terminus of the B chain and an asparagine molecule in position 21 on the A chain is replaced with glycine। means इसमें क्या होता है, C टर्मिनस पे दो एरेजिनिन रेजिड्यू को ऐड करते हैं और जो एस्पेरजिन मॉलिक्यूल होता है पोजीशन 21 पे ए चेन में, उसको हम ग्लाइसिन के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंसुलिन ग्लार्जिन इज अ क्लियर सॉल्यूशन विद पीएच ऑफ 4 व्हिच स्टेबलाइजेस द इंसुलिन हेक्सामर। मींस इसका जो पीएच होता है वो 4 होता है और ये क्लियर सॉल्यूशन होता है जो कि इंसुलिन हेक्सामर को स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इंजेक्टेड इनटू द न्यूट्रल पीएच ऑफ द सबक्यूटेनियस स्पेस। मींस जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं, एग्रीगेशन अकर्स रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग प्रेडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंजेक्शन साइट। क्या होता है, इसका एग्रीगेशन होता है जिससे हमें प्रोलॉन्ग प्रेडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन इसका मिलता है इंजेक्शन साइट पे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लार्जिन हैज अ सस्टेन्ड पीकलेस एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल एंड प्रोवाइड मोर प्रेडिक्टेबल 24-hour insulin coverage than NPH insulin when injected once daily। मीन्स इसको हम अगर हम डेली एक बार इंजेक्ट करते हैं तो ये 24 आवर का इंसुलिन कवरेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लार्जिन में बी एडमिनिस्टर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे विद एक्विवेलेंट एफिकेसी एंड डोज नॉट एक्यूमुलेट आफ्टर सेवरल इंजेक्शन। इसको हम किसी भी टाइम पे दिन में ले सकते हैं। डिफरेंट प्रिपरेशन आर फॉर्मुलेटेड एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। इसके डिफरेंट
कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन हैं, जिसमें फर्स्ट है लैंटस जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन है 100 यूनिट पर ml। नेक्स्ट है टाउजियो जो कि 300 यूनिट पर ml है। टाउजियो में हैव ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन लैंटस। अगर बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है बासिक्लर इज ए ग्लार्जिन बायोसिमिलर फॉर्मुलेशन। मींस ये जो बासिक्लर है ये ग्लार्जिन का बायोसिमिलर फॉर्मुलेशन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज बासिक्लर। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन डेग्लूडेक। बात करें अगर इंसुलिन डेग्लूडेक की तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंसुलिन डेग्लूडेक इज ए मॉडिफाइड इंसुलिन विद वन एमाइनो एसिड डिलीटेड थ्रियोनिन एट पोजीशन B30। मींस जो बी चेन में 30 पोजीशन पे थ्रियोनिन रेजिड्यू है उसको इसमें डिलीट कर देते हैं एंड इज कॉन्जुगेटेड टू द हेक्साडेकेनिडोइक एसिड। और इसको क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बनाते किसके साथ, हेक्साडेकेनिडोइक एसिड। किसके थ्रू, गामा एल ग्लूटामिल स्पेसर के थ्रू, जो कि कहां पे होता है, पोजीशन B29 पे जो लाइसिन होता है उसके साथ इसका कॉन्जुगेट हम बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेग्लूडेक विच इज एक्टिव एट फिजियोलॉजिकल पीएच फॉर्म ए मल्टी हेक्सामर्स आफ्टर इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली। मींस सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बाद ये मल्टीपल हेक्सामर्स को बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज लेस सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया देन ग्लार्जिन। मींस इसके जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो लेस सीवियर होता है एज कंपेयर टू द ग्लार्जिन। नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन डेटिमियर। बात करें इंसुलिन डेटिमियर की तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंसुलिन डेटिमियर इज एन इंसुलिन एनालॉग मॉडिफाइड बाय एडिशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉइंट को ध्यान में देंगे कि इसमें हम एडिशन करते हैं किसका, सैचुरेटेड फैटी एसिड टू द एप्सिलॉन एमाइनो ग्रुप ऑफ लाइसिन B29 पोजीशन पे एल्डिंग ए मिरिस्टोइलेटेड इंसुलिन। मींस इसमें हमें मिरिस्टोइलेटेड इंसुलिन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है when insulin detemir is injected subcutaneously it bind to the albumin via its fatty acid chain। means ये fatty acid chain के थ्रू albumin के bind कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन detemir administered twice a day has a smoother time action profile and produces a reduced prevalence of hypoglycemia than NPH insulin। मीन्स टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट को जब हम इसको दिन में 2 बार देते हैं तो हमें स्मूदर टाइम एक्शन प्रोफाइल मिलता है और ये रिड्यूस करता है किसको, प्रिवलेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया को एज कंपेयर टू द एनपीएच इंसुलिन। नेक्स्ट पॉइंट है द एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल ऑफ ग्लार्जिन एंड डेटमियर इंसुलिन आर सिमिलर। मींस इसका जो एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल है ग्लार्जिन और डेटमियर का वो सिमिलर है, बट जो डिटेमियर है उसको हम ट्वाइस डेली देते हैं। ओके, अब हम उसी चीज को डायग्रामेटिकली देखेंगे जिसमें ये ए चैन है ये बी चैन है। बात करें अगर इंसुलिन ग्लार्जिन की तो इसमें जो ए चैन में 21 पोजीशन पे एस्पार्जिन होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ग्लाइसिन से, और बी चैन में 2 नए एमाइनो एसिड रेजिड्यू ऐड करते हैं जो कि है एराजिनिन। 31 और 32 पोजीशन पे एराजिनिन को ऐड करते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम करें इंसुलिन डेटमियर की तो इंसुलिन डेटमियर में जो 29 पोजीशन होता है बी चेन में उसमें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ऐड करते हैं जिससे हमें मेरिस्टोइल इंसुलिन ऑब्टेन होता है। ओके, अब बात अगर हम करें इंसुलिन डेग्लूडेक की तो इसमें हम 30 पोजीशन पे जो थ्रियोनिन रेजिड्यू होता है उसको डिलीट कर देते हैं और जो 29 पे लाइसिन होता है उसको हम उसके साथ हम कॉन्जुगेट बनाते हैं हेक्साडेकेनिडोइक एसिड को थ्रू द गामा एल ग्लूटामिक स्पेसर के थ्रू बनाते हैं। ओके, जिससे हमें इंसुलिन डेग्लूडेक मिलता है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हमने इंसुलिन प्रिपरेशन उसकी केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप अपने क्वेरी को, डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को, क्वेरी को, कमेंट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।